हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव, भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो। 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। जैसे एक डब्बी और होगी ना, एक डब्बी और है ना, एक डब्बी और है उसमें देख लें। जैसे ये शिवलिंग है, बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आदि परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं वो समझने वाला विषय, ठीक है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहां से यूं गए और यहीं से हम वापस आ गए, वापस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है। नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का, इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहाँ तक गए, यहाँ से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहां वापिस आओगे, यहां वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे,
फिर नंदी का दर्शन करा। यहाँ खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का। तीन परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। शिव के जितने गण हैं, भगवान शंकर के जितने अंश अवतार हैं, रुद्र के जितने अंश अवतार हैं, भगवान शिव के जितने अंश अवतार हैं, उनकी परिक्रमा का क्रम। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है। अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो 1 लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है। 1,00,000 2 लाख लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था। बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटेगा। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, और वो 1 लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चल कर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है,
समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी, इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग, ये खाएगा इसका पेट भराएगा, वो खाएगी उसका पेट भराएगा। तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर ले,